स्वागत है नवोदय स्टडी पर। आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम कक्षा 6वीं 2026-27 में परीक्षा लिखने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने संबंधी महत्वपूर्ण बातों पर। आप यदि फार्म भरने जा रहे हैं या फार्म भरेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फार्म भरते समय छोटी सी गलती आपके बच्चे के सिलेक्शन होने पर उसे सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या सही करना है ये आपको जानना है। दूसरी बात, फार्म भरने में जल्दीबाजी ना करें। इससे पहले यह वीडियो ज़रूर देखें और इससे पूर्व आपको क्या क्या पहले तैयारी करना है फार्म भरने के लिए, इसको हम उस फार्म को साथ में रखकर आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा। जैसे ही आप लिंक पे जाएंगे आपको अनिवार्य जानकारी भरने के लिए आएगा। ये अनिवार्य जानकारी जब आप भरेंगे रजिस्ट्रेशन फार्म भरने से पहले, तो ये आपको भर लेना है। उसके बाद आपको आगे का फार्म दिखाएगा जहां आपको सब कुछ सही भरना है। तो यहाँ पर पहले तो ये पूछ रहा है, यहाँ पर यस नो पे ही जानकारी भरना है, यहाँ कुछ भरना नहीं है। यहाँ जैसे जैसे आप टच करते जाएंगे यस नो बताते जाएगा। आज हम केवल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक दिन आपको पूरी जानकारी के साथ लाइव फार्म भर के भी बताएंगे। तो जैसे ही आप इस कॉर्नर पे जाएंगे तो ये पूछ रहा है आपको कि क्या आपका बच्चा जो है कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है 25-26 के लिए, मतलब इस साल 5वीं में पढ़ रहा है, तो यहाँ यस कर देंगे। इसी प्रकार आपका बच्चा क्या पहले भी नवोदय विद्यालय के लिए फार्म भर चुका है, तो यहाँ पर नो करना पड़ेगा। यहाँ पर एक प्रॉस्पेक्टस है, इसे टच करने पर आपको प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर देगा जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। फिलहाल उसकी जानकारी आप पढ़ लें या थोड़ा वेट करें, हम उसको अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे लाइव। इसी प्रकार आपको जैसे ही यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, जिस ज़िले में पढ़ता है, उसी ज़िले का निवास प्रमाण पत्र उसके पास है या नहीं, तो यहाँ पर यस और नो में ये पूछा जा रहा है। इसके बाद आपको ये भी पूछा जा रहा है क्या 31 जुलाई 2025 से पहले वह जिस स्कूल में पढ़ता है या जिस ज़िले में पढ़ता है वहाँ की कक्षा 5वीं में एडमिशन हो चुका है या नहीं, यहाँ भी यस नो में करना है। इसके बाद डू यू हैव आधार नंबर, या बच्चे का आधार कार्ड है या नहीं, इसको भी पूछ रहा है। यदि यहीं पर आपको थोड़ा सा सोचना है कि यहाँ पर यस लिखते हैं तो आधार नंबर मांगेगा, नो लिखते हैं तो आपसे निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए मांगेगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको मेन फॉर्म ओपन होगा। मेन फॉर्म इस तरह से रहेगा, हालांकि वो ऑनलाइन है, उसका ये हम पीडीएफ में भरना नहीं है, पेन से पूरे ऑनलाइन। तो ये मेन फॉर्म आपको भरने के लिए ये देखिए यहाँ पर लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं 26-27 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन। हालांकि कागज़ में प्रिंट नहीं निकालना है, आपके कंप्यूटर में या इसी तरह से खुलेगा और एक एक चीज़ आपको सही भरना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। तो उस राज्य का चयन करें जिसे अभ्यर्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है। आप जहाँ से भी हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, ये सभी राज्य का नाम जैसे इसे टच करेंगे, इसे टच करते ही आपको उस राज्य का नाम दिखाई देगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास अलग अलग सारी चीज़ें हैं। आवासीय राज्य, जिस राज्य में पढ़ रहे हैं और जिस राज्य के आप निवासी हैं, उसको भी सेलेक्ट करके भरना है यहाँ पे। इसी प्रकार उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है, मतलब उस ब्लॉक का चयन करना है, उस ज़िले के। इसी प्रकार और है, इधर जाते जाएंगे तो उस ज़िले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है, यहाँ भी पुल डाउन में आप चयन करेंगे। उसके बाद आवासीय जिला, किस जिला का वो निवासी है, इसको आप चयन करेंगे। इसी प्रकार ये चयन करने वाली बिंदु है। उसके बाद आपको यहाँ फार्म जब भरेंगे इस जगह पे, तो उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है, मतलब इसमें आपको टाइप करना है। यहाँ पर टाइप करके लिखना है, क्योंकि सभी स्कूल का नाम यहाँ पर पुल डाउन में नहीं आता है। उम्मीदवार का नाम, बच्चे का वही नाम आप यहाँ पर लिखें। ध्यान रखें, जो या तो उसके आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार्ड में है, या बच्चे का स्कूल में जो नाम चल रहा है स्पेलिंग सही करके आपको लिखना है।
जो उसके क्लास 5 में नाम है, ये लिख रहा है। तो ये हो गया आपका टाइप करने वाली जगह, ये हो गया आपका टाइप करने वाली जगह। उसके बाद मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर दीजिए जो हमेशा आपके पास चालू रहता है या जिसमें एसएमएस कॉल्स वगैरह आते हो, इस मोबाइल नंबर को दे दीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद बच्चे का जन्म तारीख, ध्यान रखिए इस जन्म तारीख में हेर फेर नहीं करना है आपको। कक्षा 5वीं के जो उसके डॉक्यूमेंट में जन्म तिथि है वो जन्म तिथि दीजिए जिसका मैचिंग उसके आधार कार्ड से होता रहे। इसके बाद है ईमेल आईडी, इसको भी आपको देना नहीं देना आप ज़रूरी नहीं है, स्टार लगा होता है वो ज़रूरी होता है, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है लेकिन आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि चाहे किसी दूसरे का ईमेल आईडी दे दीजिए, विशेष परिस्थिति में ईमेल से आपको बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती है। इसके बाद है माता का नाम, ये अनिवार्य है टाइप करके भरना है हूबहू, और पिता का नाम, अभिभावक का नाम लिखा है उसको भी टाइप करके आपको भरना है। ध्यान रखें एक एक स्पेलिंग आप बारीकी से देखें। अभिभावक का नाम यदि वैकल्पिक है, कोई और अभिभावक है दूसरा, तो भी आप इसको और भरेंगे। यहाँ पर अभिभावक का नाम है, यहाँ भी अभिभावक का नाम है, माता का नाम, तो एक फादर्स नेम है, अभिभावक भले लिख दिया है। यहाँ पर अतिरिक्त अभिभावक है, गार्जियन, माता पिता और एक और अतिरिक्त अभिभावक हो यदि बच्चे का, जैसे कोई एक नहीं रहता है, नाम तो रहता है लेकिन किसी के पिता नहीं है, किसी के माता नहीं है, तो एक नाम और आप दे सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अभिभावक के साथ संबंध, इस अभिभावक के साथ संबंध या मुख्य अभिभावक के साथ उसका क्या संबंध है इसको भी टाइप कर दीजिए। पिता पुत्र है या चाचा भतीजा है, इसी तरह से जो भी होगा इसकी जानकारी भी यहाँ आपको टाइप करके भरना है। उसके बाद उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, ये ऑलरेडी पहले से भरा भराया है, इंडियन, दूसरे देश का बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। पहचान चिन्ह, बच्चे का कुछ भी पहचान चिन्ह हो जिसे देखा जा सके या समझा जा सके, उसके बारे में यहाँ पर आपको भर देना है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे में तिल का निशान है यहाँ पर, और कुछ भी बता दूं, उंगली में तिल का निशान है, कोई कटा हुआ छिला हुआ जगह हो जो मिटाया ना जा सके, उस पहचान चिन्ह को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बच्चे का लिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने का यहाँ पर बिंदु है जहाँ आप उसका बालक है कि बालिका, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें किसी भी पॉइंट में आप गलत नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको श्रेणी, इसमें जनरल, एसटी, एससी और ओबीसी, ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो जगह है। तो यहाँ पर आप विशेष सबमिट करने से पहले ज़रूर ध्यान दें कि आप एसटी के हैं तो एसटी, एससी के हैं तो एससी, ओबीसी के हैं तो ओबीसी, ये गलती बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद पता, आप परफेक्ट पता दीजिए अपना यहाँ पर टाइप करके, और पता में आपका यदि गांव के रहने वाले हैं तो ग्राम, ग्राम के बाद पोस्ट, पोस्ट के बाद तहसील, के बाद जिला, इतना परफेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद गलत होता है कोई दिक्कत नहीं, वो काफ़ी है। और एक पिन नंबर यहाँ पर सही सही दे दीजिए। उसके बाद आपको परीक्षा का माध्यम, ध्यान दीजिए यहाँ पर चयन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र केवल इसी भाषा में उपलब्ध होगा, ये सबसे ज़्यादा गलती और किया जाता है। एवं माध्यम परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आप जिस माध्यम से, इस पर मैं इसकी चयन कैसे करें, इस पर मैं स्पेशल वीडियो आगे बनाने वाला हूँ, उसको जब तक नहीं देखेंगे तब तक कोशिश करिएगा कि फार्म ना भरें। बहुत जल्दी मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा। तो इसमें माध्यम आपको क्या भरना है, जैसे बहुत सारे लोग, हमारा बच्चा तो हिंदी माध्यम में पढ़ता है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता है कि सीबीएसई में पढ़ता है कि मराठी में पढ़ता है, हम फार्म तो उसी से भरेंगे या उसी से भरना अनिवार्य है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर यदि इस बारे में बात करूँ तो लंबा समय हो जाएगा, इसलिए इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर बच्चा को आपको जिस माध्यम से परीक्षा लिखवाना है, क्योंकि उसी भाषा से प्रश्न पत्र मिलेगा, तो उसी भाषा को आप चयन करेंगे पुल डाउन पर। ये हो गया। यहाँ पर एसटीडी कोड यदि आपके क्षेत्र का आप जानते हैं तो भर दीजिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेलीफोन हो आपके यहाँ तो। इसके बाद है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर विकलांगता का प्रमाण पत्र, यदि बच्चा 40% से अधिक विकलांग हो तो काम आएगा, उसके लिए अलग से सीट होता है। इस जगह पर उसको भरना है किस प्रकार का विकलांगता है, ये यहाँ पर पुल डाउन आ जाएगा, उसमें आप भरेंगे। इसी प्रकार प्रतिशत को भी भरना है, यहाँ पर विकलांगता के प्रकार का प्रतिशत, और यहाँ पर सेलेक्ट रिलीजन, धर्म को आपको भरना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो भी पुल डाउन पे आ जाए।
यहाँ पर धर्म का निर्दिष्ट करें, ये भी है। अब आधार नंबर फिर से यहाँ पर मांग रहा है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, पेन नंबर जिसे बोला जाता है, ये भी मांग रहा है। हालांकि अभी ये अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर स्टार नहीं लगा है तो अनिवार्य नहीं है, ध्यान दीजिए, लेकिन है तो ज़रूर भर सकते हैं। इसमें भी आधार नंबर है तो भरिए, क्योंकि पहले ही आपने भर दिया। अपार आईडी, ये भी अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन आपको है तो भरिए, क्योंकि अब ये चेंज होने वाली चीज़ नहीं है और इसको आज नहीं तो कल मांगा जाएगा, तो सही सही इसको भी भर दीजिए। माता पिता की वार्षिक आय, इसको आपका बिना छुपाए सही सही जानकारी, वार्षिक आय भरिए, कितना माता या पिता का वार्षिक आय होता है, इतना भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, ये सबसे और गलती करने वाला जगह होता है, इसे भी नहीं करना है, क्योंकि इसी का जांच होता है एडमिशन के टाइम। एडमिशन के टाइम तो सभी का जांच होता है, लेकिन ये भी जांच होता है। आपको कक्षा तीसरी की जानकारी इकट्ठा करना है, सभी चीज़ इकट्ठा करते जाइए जो जो बोला जा रहा है। कक्षा चौथी की जानकारी इकट्ठा करना है, और पाँचवीं की जानकारी तो इस वर्ष पढ़ ही रहा है बच्चा। अब इसके बाद हम राज्य का नाम सेलेक्ट करना है, कक्षा तीसरी किस राज्य में पढ़ा, कक्षा चौथी किस राज्य में पढ़ा, और कक्षा पाँचवीं किस राज्य में पढ़ा। कई लोग सोचते हैं कि एक ही राज्य में होना चाहिए, एक ही जिले में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है बच्चा तीसरी किसी और राज्य में पढ़ा हो, चौथी किसी और राज्य में पढ़ा हो, और पाँचवीं वर्तमान में किसी और राज्य में पढ़ रहा हो, तो भी बच्चा एलिजिबल है, फार्म भर सकता है। और कई लोग सोचते हैं कि नहीं एक ही जैसे होगा, उसके बाद वो लोग लिपापोती करना चालू कर देते हैं या बच्चे को फार्म नहीं भराते हैं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो उस राज्य को आपका सेलेक्ट करना है सभी में जहां वो पहले पढ़ा और वर्तमान में पढ़ रहा है, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए। तीसरी के बाद चौथी, चौथे के बाद इस साल पाँचवीं। उसके बाद जिले का नाम, अब आपने जिस राज्य का नाम भरा है उसी का कोई जिला में पढ़ा होगा, उस जिले का, यहाँ भी उसी जिले का। अब एक ही राज्य है, एक ही स्कूल है, तो कंटिन्यू एक जैसे रहे। ब्लॉक का नाम भी भरना है आपको, किस ब्लॉक में पढ़ा, ये पुल डाउन में आते जाएगा। आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करते जाएंगे अपने आप इसमें वो पुल डाउन आता जाएगा, उसको आप सेलेक्ट करते जाइए। ये सभी पुल डाउन है, सभी सिर्फ सेलेक्ट करना है। ये गलती होने की संभावना, आप सेलेक्ट करने पर गलती करेंगे तो गलती हो जाएगा, और इसमें जो भरे रहेंगे आप उसी आधार पर आपसे जानकारी मांगा जाएगा एडमिशन के टाइम। अब गांव का नाम को आपको टाइप करके भरना है। हो सकता है आप किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरे गांव में पढ़ें, यहाँ भी किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरे गांव में पढ़ें, और वर्तमान में किसी दूसरे राज्य किसी दूसरे गांव में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपको टाइप कर करके भरना है। और एक है तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल का नाम भी यहाँ पर आपको टाइप कर करके भरना है, जो भी नाम है। अब वो स्कूल मान्यता प्राप्त है तो रिकॉग्नाइज्ड सब में रहेगा, ये अनिवार्य है। इसी प्रकार स्कूल की स्थिति क्या है, इसको सेलेक्ट करना है, प्लेस को सेलेक्ट, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करने का है, ये सभी में है ना। तो सेलेक्ट करके देख लीजिए स्कूल का स्थिति कैसा है। उसके बाद स्थिति के बारे में यहाँ पर बताएगा। प्रवेश लेने का वर्ष माह, मतलब कक्षा तीसरी में आप किस वर्ष प्रवेश लिए, देखिए यहाँ पर बता रहा है, वो सन पहले से ही है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और चेंज कर देंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 23 और 24 और 25 रहेगा कंटिन्यू पाँचवीं का। तो इसी प्रकार 23 में वो तीसरी में प्रवेश हुआ, यहाँ आ गया है 24 में अप्रैल में तीसरी में, और 25 में किस महीना में, ये कक्षा पाँचवीं में हुआ प्रवेश, उसको आपको बताना है। अप्रैल है कि मई है कि जून कि जुलाई तक लास्ट डेट है उसका, उससे ज़्यादा भर देंगे तो दिक्कत है। इसी प्रकार उत्तीर्ण होने का वर्ष 1 साल बाद होता है। 23 में भर्ती हुआ, 24 में ये तीसरी पास हुआ, 24 में तीसरी में भर्ती हुआ, 25 में चौथी पास हुआ, और चौथी के बाद पाँचवीं में 25 में एडमिशन हुआ और 26 में पास होगा, ये फिक्स है। इसको आप सही सही भर लेंगे डेट वगैरह को। अब उसके बाद ये यहाँ पर पिछले वर्षों की अपेक्षा कुछ बदलाव हुआ है, उस बदलाव के आधार पर यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है उसको देखिए। यहाँ पर द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड बी, मतलब क्या पाँचवीं में वो पहले से पास हो चुका है, तो यहाँ पर नो है। ये देखिए, यदि वो यस पहले से पास हो जाएगा तो यस हो जाएगा, तो यस हो जाएगा तो 1 साल पुराना बच्चा हो गया, तो ऑलरेडी पास नहीं है, वो पास्ड नहीं है, क्योंकि इस साल पढ़ रहा है। इसी प्रकार नवोदय विद्यालय का दोबारा एक बार और परीक्षा दे चुका है, तो यहाँ भी ऑलरेडी नो आपको भरना है। इसी प्रकार यहाँ पर हैव यू रीड द प्रॉस्पेक्टस, क्या आपने प्रॉस्पेक्टस को
पढ़ लिया है जो हमने बताया तो हाँ, इसको हाँ ही करना है आपको। नहीं पढ़े हैं तो भी आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद इसका कक्षा 5वीं का जो डिस्ट्रिक्ट है और रेसिडेंस है वो एक समान है, सेम है कि नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसको भी आपको यस करना है। जिस स्कूल में वो पढ़ता है, जिस जिले की स्कूल में पढ़ता है, उसी जिले के नवोदय विद्यालय का उसका भर रहा है, उसी का उसका निवास प्रमाण पत्र है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो इतना को यस नो को सही सही करना है। उसके बाद क्या वह कक्षा 5वीं में जुलाई 2025 से पहले 31 जुलाई 2025 से पहले एडमिशन ले चुका है, तो ये भी यस रहेगा, ठीक है। और क्योंकि ये पिछले साल पास हुआ और 31 जुलाई से पहले, पिछले साल चौथी पास होकर के 5वीं में 31 जुलाई से पहले वो एडमिशन ले चुका है। आपको स्कूल बदलना है तो 31 जुलाई से पहले अपना टीसी कटवा के दूसरे स्कूल जा सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए, कई निवास प्रमाण पत्र के कारण उनको स्कूल बदलना होता है। करीब के दूसरे ज़िले में पढ़ते रहते हैं, उसको अपने ज़िले में आना पड़ेगा। करीब मतलब ज़िला लगा हुआ है, अपने ज़िले का स्कूल दूर है और दूसरे ज़िले का स्कूल पास होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो बॉर्डर में रहते हैं और दूसरे ज़िले की स्कूल उनका 2 किलोमीटर पड़ता है और अपने ज़िले के किसी स्कूल में जाने के लिए उससे 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, इसलिए वो दूसरे ज़िले के स्कूल में पढ़ते रहता है। तो ऐसे बच्चों को कक्षा 5वीं में अपना ज़िला बदलना पड़ता है। तो ये काम आपको 31 जुलाई से पहले कर लेना है। इतना सही भरने के बाद ये घोषणा पत्र है, उसके बाद क्या क्या आपको अपलोड करना है, इस सब की तैयारी भर करिए आप। इसके बाद भर्ती माता पिता के द्वारा शपथ पत्र मैं प्रमाणित करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे संज्ञान है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो मेरे पाल्य या पाल्या की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर, मतलब उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के बाद भी प्रवेश हो जाएगा तो भी यदि ये गलत पाया जाता है तो समाप्त कर दी जाएगी, अत्यंत निकाल दिया जाएगा। भविष्य में मेरे द्वारा उपरोक्त डाटा में बदलाव हेतु कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। यदि आप गलत भरते हैं तो मैंने गलत भर दिया करके एप्लीकेशन लगाएंगे, अनुरोध करेंगे, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि मेरे पाल्य या पाल्या अनंतिम रूप से चुना जाता है, मतलब उसका चयन हो जाता है, तो मैं प्रवेश के समय सभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा। जो ऊपर हमने भर दिया है वो सारे प्रमाण पत्र हमको प्रस्तुत करना होगा। अब वर्तमान में क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए आपको या क्या क्या जरूरी चीज़ें चाहिए फॉर्म भरते समय, इतना को भरने के बाद आपसे अब कुछ मांग रहा है, उन चीज़ों को देखिए। उम्मीदवार की फ़ोटो अपलोड करें, यहाँ पर एक आएगा सेलेक्ट फाइल करके, शायद यही है। तो ये सेलेक्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे तो फ़ोटो मांगेगा। तो ये साइज़ जो है 100 से 10 किलोबाइट का फ़ोटो, बच्चे का कलर फ़ोटो जेपीजी फाइल रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीजी या जेपीईजी 2 फॉर्मेट मंगा है, उसमें अपलोड करना है। यहाँ सेलेक्ट करते ही फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। दूसरा यहाँ पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर यानी बच्चे का हस्ताक्षर, जैसा भी हस्ताक्षर करता हो वो हस्ताक्षर को भी स्कैन करके रखना है, उसका भी फ़ोटो 10 से 100 किलोबाइट में पहले से बनाकर रखना है और सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये तैयारी आपको करना है। उसके बाद फॉर्म भरेंगे। उसके बाद माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड करें। अब माता पिता का भी हस्ताक्षर अपलोड करना है यहाँ पे, तो यहाँ सेलेक्ट करना है, वो भी एक का, माता और पिता का दोनों का नहीं, किसी एक का, माता का या पिता का, है ना। हस्ताक्षर यहाँ पर भी 10 से 100 किलोबाइट में रहेगा। अब है यहाँ पर एक चीज़ विशेष मंगा हुआ है ना, कि यहाँ भी ये आपके पास है तो, हालांकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा है तो अनिवार्य शायद नहीं है ना, ये स्टार नहीं लगा है, मतलब यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करें। यदि आपके पास ST SC OBC का प्रमाण पत्र है आपके पास यहाँ पर, तो 50 से 300 किलोबाइट में जेपीजी फाइल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट टू अपलोड फॉर्म में, है ना, यहाँ पर ये आपको भरना है। श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करें ओनली ST SC OBC कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ भी आपके पास पहले से बना है तो ज़रूर अपलोड कर दीजिए। कई लोग नहीं करते हैं, बाद में देखा जाएगा, तो है तो ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके प्लस पॉइंट है। जो प्रमाण पत्र आपके पास है उसको ज़रूर, और फाइनल है तो अपलोड करिए, क्योंकि अनिवार्य नहीं है, नहीं करेंगे कहते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, गलती से यदि आपका श्रेणी उधर गड़बड़ हुआ रहता है तो एक बार अनुरोध स्वीकार किया जा सकता है। उधर गलती भरा गया तो ये प्रमाण पत्र आप अपलोड किए रहेंगे तो अनुरोध स्वीकार किया जा सकता है।
अनुरोध स्वीकार करेंगे ही ऐसा नहीं है। तो इतने सारे चीज़ भर लेने के बाद ये हो गया फाइल। उसके बाद सहेजें और पूर्वावलोकन करें। ध्यान दीजिए, इसको सेव करेंगे ना तो फिर एक बार आपको दिखाता है। ध्यान रखिए, ये बात आप नहीं कि हो गया करके आराम से फुर्सत से नहीं बैठना है। जब इसे सेव करेंगे तो आपको एक बार दिखाएगा, वो एक बार दिखाएगा। आप सबको फिर से बारीकी से स्पेलिंग सहित पढ़ लीजिए, आपकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। उसके बाद फाइनल सबमिट आता है, फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सुरक्षित प्रिंट आउट करके रखना है। अरे मेरे मोबाइल पे है, नहीं घूमेगा, मोबाइले ख़राब हो जाता है, चोरी हो जाता है, फिर नहीं मिलता है। कई लोग फ़ोन करते हैं, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो कैसे करूं? तो ये समस्याओं से बचने के लिए अच्छा उसको साल भर भी आपको रखना है। साल भर इसलिए रखना है कि बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है, उस समय तक गायब हो चुका रहता है। अरे सिलेक्शन नहीं हुआ करके सब सामान नवोदय का फेंक दिया जाता है। तो प्रवेश पत्र और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आज आप फार्म भरते समय आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आप बच्चे का 6वीं पढ़ते तक कम से कम अपने साथ रखिए। 6वीं चाहे वो नवोदय में पढ़ता हो, चाहे वह बच्चा जो है सिलेक्शन नहीं होने के कारण दूसरे स्कूल में पढ़ता हो, वो 2 चीज़ आप संभाल के रखेंगे। ये आपका फार्म भरने के लिए मैं यहाँ पर जो जानकारी दिया हूँ वो आप तैयारी करिए। क्या क्या चीज़ यहाँ पर ज़रूरत है उसको सही सही तैयारी कर लीजिए। जो प्रमाण पत्र आपका नहीं बना होगा उसको बना लीजिए। और इसका लाइव भरने का एक फॉर्मेट हम या वीडियो आपको बताएंगे, भर भर के दिखाएंगे। यहाँ पे उस जगह पे आपको टाइप कर करके दिखाएंगे, भर के दिखाएंगे, सेव करेंगे तो कैसे दिखेगा, ये सारी चीज़ें। वीडियो अच्छी लगी तो और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, और ऐसे बच्चों को भी भेजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, अर्थात हमारी वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।